हमने आज खामोश वाटरफॉल का विज़िट किया है। इस मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मकामी, जिनका नाम मोहम्मद शरीफ है। मोहम्मद शरीफ ने बड़े इंटरेस्टिंग से फैक्ट हमें बताए हैं, आइए उनकी ज़ुबानी उन्हीं से सुनते हैं। अच्छा मोहम्मद शरीफ साहब, बताइएगा कि इस वाटरफॉल का नाम क्यों खामोश वाटरफॉल रखा गया है? जी, इस वाटरफॉल का जो है ना, पहले यहाँ पे डुगरा राज था, यानी कश्मीर के जो राजा होते थे ना, उनका राज था हमारे पूरे जीबी पे। तो उनमें से किसी का नाम या उनके कोई ख़ानदान का अजीब गरीब नाम था, खामोश था। अभी इसी तरह अजीब गरीब नाम है। तो उनका कोई ख़ानदान का, राजा का ख़ानदान जो है ना, उनके किसी एक फ़र्द का नाम मैंने सुना है ऐसा कि नाम था किसी लड़के का खामोश। तो बस इसी का नाम रखा गया। यहाँ के पहाड़ अपने अंदर कीमती धाते वगैरह लिए बैठे हुए हैं। तो इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताई है कि ये जो पहाड़ है, इनके अंदर सोना वगैरह भी दरियाफ्त होता है। और ये खुद बताएंगे कि वो कैसे दरियाफ्त करते हैं। जी देखिए, ये मेरे ख़्याल से बिल्कुल जब यहाँ पे डुगरा राज था, उस टाइम से यहाँ पे जो है ना, इस चीज़ों का सिलसिला शुरू हुआ था, ये सोने, मादनियात, इन चीज़ों को निकालने के लिए। तो हमारे आबा व अजदाद भी इसी पेशे से जो है ना वाबस्ता थे। तो उन्होंने भी यहाँ पे काम शुरू किया। तो वसाइल की कमी वजह से, पहाड़ तो बहुत है, वसाइल की कमी की वजह से क्या है क्या नहीं है, इस वजह से पता नहीं चलता। अभी जो आपने वीडियो बनाया है, तो ये मेरे ख़ुद की जो ज़िंदगी में हमारे वालिद साहब ने ख़ुद काम किया। इस जो गारे थे, आपने जो वीडियो बनाया है, तो उनमें बहुत से लोगों ने निकाला है। अभी गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे या कोई NGOs के थ्रू अगर यहाँ पे कोई सर्चिंग का निज़ाम हो तो बेहतर होगा। जी, यहाँ पे सहूलियात वगैरह का फुकदान है। अगर वो इनको सहूलियात वगैरह मैसर हो तो ये बड़ी कीमती मादनियात वगैरह, कीमती देहाते वगैरह यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि यहाँ पे अगर आप किसी कोई सोना निकाल लेते हैं, तो उसको अगर आप एज़ अ चोरी के ज़मरे में अपने पास रखते हैं, तो वो बड़ा मायूब सा समझा जाता है। जी देखिए, सबसे पहले तो जब ये जो काम शुरू होता है, तो हमारे मज़हब में तो हर किसी जो है ना सदका देते हैं। कोई भी काम शुरू करने, आप मकान बना रहे होते हैं तो आप सदका देते हैं। ये तो बहुत बड़ी जो है ना, आप एक पहाड़ को खोद के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ज़ू या जो होता है, तो उसको ज़िबा किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद जो काम स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है, तो जिस तरह आप और मैं अगर काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होना ज़रूरी है। कि ये नहीं कि यार हम अंदर गए तो थोड़ा मिट्टी आपने उठा लिया वहाँ से, सोने का जो तलाश करने का जो मिट्टी होता है, या कोई और चीज़, तो डायमंड वगैरह होते हैं, तो आपको नज़र आ गया, आपने हाथ मारा, तो इस चीज़ में हमारे आबा व अजदाद कहते हैं कि बंद हो जाता है, वो चीज़ मिलना बंद हो जाता है। आपको मिल रहा है, आपको बंद हो गया, या तो आपको कोई हादसा पेश आ जाता है। तो दोनों का जो है ना माइंडसेट एक होना चाहिए कि जो मिले आधा मिले। ईमानदारी इस चीज़ में सबसे बड़ी बात है ना, ईमानदारी। इस चीज़ में बेईमानी नहीं होते हैं, बेईमानी करेंगे आप फंसेंगे। अच्छा शरीफ भाई, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि जब आप ये गोल्ड की तलाश कर रहे होते हैं, तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, अभी एक दो जगहों पे जो आप स्टार्ट लेते हैं, तो वो तो आप सही तरीके से बना के जाते हैं कि बंदा सीधा चले जाता है। 1-2 मीटर अंदर जाने के बाद आपको थोड़ा झुक के जाना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको बिल्कुल रेंगते हुए, जिस तरह फ़ौजी रेंगते हैं, आपने देखा होगा, उसके बाद इस तरह जाना पड़ता है। मैं हैरान इस बात पे हूँ ना कि हमारे आबा व अजदाद उस दौर में लकड़ियों से काम करते थे। यानी अगर पहाड़ आ गया बीच में, तो उसको हटाने किस तरह हटाया, अगर आप इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में मौका मिला तो आपको मैं लेके जाऊंगा वहाँ पे। जो पहाड़ आ गया उसको किस तरह काटा है, ये जहन में नहीं आता है कि यार ना उस दौर में इस तरह ब्लास्टिंग का कोई निज़ाम था, ना लाइटिंग वगैरह था। अभी जो गार है वो करीबन 300-400 मीटर अंदर है। एक गार के अंदर, एक गार का एक दरवाज़ा है, अंदर 15-20 गार बने हुए हैं। यहाँ कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि अंदर मैं गया हूँ, अब मैंने बाहर किस तरह रास्ते से बाहर निकलना है।